गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोमेडी टेक्नोक्रेट क्लासेस और मेरा यूट्यूब चैनल मिथटेनमेंट की तरफ से स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। तो आइए मैं इस मोटिवेशनल वीडियो में आपको क्या दूं, जो दे रहा हूं वो आप देखें और अच्छी तरह से वीडियो देखें। आपके लाइफ को चेंज करेगा, आपके जीवन को चेंज करेगा, आपको रहन सहन को चेंज करेगा, आपको जीने का स्टाइल चेंज करेगा। आइए देखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आज मैं जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वो आपको रिलेटेड टू ईगल। आप ईगल का नाम सुने होंगे, वाज। ईगल होता क्या है, वाज होता क्या है, और हमको वाज के तरह ही एटीट्यूड रखना है। हमको हमेशा, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरा एटीट्यूड कैसा हो। हमारे जीवन का जीने का स्टाइल हम ईगल से ही चेंज करेंगे और इसी से अपना जीवन का एक नई सीख सीखेंगे। तो कहता ईगल जो होता है ये आपका ताकतवर होता, ताकतवर, बहादुर, ताकतवर, बहादुर, साहसी और नेतृत्व करने की क्षमता होती है। कहता ईगल ताकतवर होता है, बहादुर भी होता है, साहसी भी होता है और नेतृत्व करने का क्षमता भी रखता है। वाज हमेशा अकेले या अपने ही परिवार के साथ ऊंचाई में उड़ान भरता है। वो छोटे छोटे पक्षियों के साथ कभी उड़ान नहीं भरता है, यानी हमेशा उसमें अपना एक एटीट्यूड दिखता है। वो अपना एक एटीट्यूड रखता है। क्या क्या रखता है एटीट्यूड में? ताकतवर यानी ताकत रखता है, बहादुर होता है, साहसी होता है और नेतृत्व करने की क्षमता होता है। तो कहता है कि ईगल का लाइफ कितना होता है, तो ईगल का लाइफ 70 साल, 70 साल तक जीता है। ईगल से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है वो देखेंगे। तो कहता है कि ईगल का एटीट्यूड जो होता है, पहला एटीट्यूड होता है फ्लाई अलोन इन द स्काई। ईगल हमेशा अकेला उड़ना पसंद करता है। तो कहने का मतलब है कि आप छोटे छोटे मंदबुद्धि लोगों से आपको दूर रहना है, यानी जो नीच प्रकृति के आदमी है उससे हमेशा आपको दूर रखना है।
यानी कहने का मतलब है कि ईगल हमेशा नीच प्राकृतिक से वाले पक्षी से वो दूर रहता है, हमेशा दूर रहता है, और अकेले उड़ने का उसमें साहस होता है। तो कहता है कि हमारे जीवन में भी हम जो आपसे जलता है उससे आप दूर रहो। समाज में हर तरह के आदमी हैं, तो अपना एक अलग एटीट्यूड होना चाहिए, अपना एक अलग एटीट्यूड होना चाहिए। यानी जो आपसे जलते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, आप उससे हमेशा दूर रहो। ईगल हमें ये सिखाता है। यानी पहला लाइन फ्लाई एलोन इन द स्काई, यानी ईगल हमेशा अकेले उड़ना पसंद करता है। दूसरा क्लियर विजन, क्लियर विजन या स्ट्रॉन्ग विजन। बाज हमेशा, ईगल हमेशा क्लियर विजन रखता है, स्ट्रॉन्ग विजन रखता है। वो 5 किलोमीटर से भी अपने शिकार को पहचान लेता है। 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को पहचान लेता है, और क्लियर विजन के कारण ही वो अपने शिकार तक पहुंचता है। यानी विजन आपका भी क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको क्लियर विजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर विजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए। अपने पाथ से विचलित कभी नहीं होना है, अपने पाथ से कभी विचलित नहीं होना है। यानी जो मैंने विजन बना लिया उस विजन को प्राप्त करना है, यानी टारगेट को हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करो। आपका सेकंड लाइन जो क्लियर विजन और स्ट्रॉन्ग विजन, ये ईगल का प्रवृत्ति है। यानी हमको भी ईगल की तरह ही बनना चाहिए और बने रहना है। कहता है तीसरा, ईगल कैनॉट डू नॉट ईट डेड थिंग्स। कहता है ईगल कभी मरे हुए पक्षी को, जानवर को नहीं खाता है। यानी यहां से कहने का मतलब है कि अगर आपके जीवन में पास्ट में क्या हुआ है उसके बारे में कभी सोचना नहीं है। पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ उसके बारे में कभी सोचना ही नहीं है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, प्रेजेंट में लाने का कोशिश कभी मत करना। अगर आपने पास्ट को प्रेजेंट में लाकर आप सोचने लगते हो तो प्रेजेंट भी आपका बर्बाद हो जाएगा। यानी आपका क्लियर विजन और स्ट्रॉन्ग विजन है जो वो कमज़ोर पड़ना शुरू कर जाएगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहता है कि ईगल जो है, ईगल डू नॉट ईट डेड थिंग्स, वो कभी नहीं खाता है मरे हुए वस्तु, मरे हुए चीज़ को वो कभी छूता भी नहीं। तो यहाँ से हमारी सीख मिलती है कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, प्रेजेंट में कभी लाने का कोशिश मत करना। क्योंकि पास्ट अगर प्रेजेंट में आ जाता है तो आप निराश हो जाओगे, आपका जो विजन है वो चेंज कर जाएगा। इसलिए आप ईगल से ही सीखें कि वो कभी डेड बॉडी, यानी उसका जो शिकार डेड है उसको कभी नहीं खाता है, वो हमेशा जीवित को ही शिकार करता है। तीसरा, चौथा आपका कहता है मुसीबत में भी मजा ढूंढना। ईगल जो है मुसीबत में भी मजा ढूंढ लेता है, मजा लेता है। यानी चौथा जो पॉइंट है
मुसीबत में मजा लेना। अब मजा लेता कैसे है भाई, ये भी तो देखना है। तो कहता है जब इस धरती पर आंधी तूफान आता है तो ईगल हमेशा उसके साथ उड़ना शुरू कर देता है। आंधी तूफान में भी ईगल जो है, वाज है, उड़ता है और अकेले उड़ता है। उड़ते 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 इतना पहुंच जाता है कि बादल के ऊपर पहुंच जाता है और वहां यानी एक अपॉर्चुनिटी गेन करता है, यानी वहां मजा लेता है कि मुसीबत में भी वो हमेशा बादल को ऊपर चला गया, यानी वहां भी वो अपॉर्चुनिटी गेन किया। तो हमें भी मुसीबत से घबराना नहीं है, मुसीबत से लड़ना है। मुसीबत आपको चारों ओर से दबाएगा, लेकिन उसको काटते हुए आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते रहना है, आगे आगे बढ़ते रहना है। मुसीबत तो आते ही रहता है, तो मुसीबत आ जाए तो मुसीबत को लेकर माथा पर धर लो, नहीं, मुसीबत को हटाकर आगे बढ़ो। यही कहता है कि मुसीबत में भी मज़ा लेना है। मजा लो, मुसीबत में भी मजा लो, हंस खेल कर निकाल दो, तब आपका जो टारगेट है, एम है, पूरा होगा। अगर मुसीबत को मुसीबत समझ लिया तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। हमेशा मुसीबत को अलग करते हुए, अलग साइड करते हुए आगे बढ़ना। और हमारा जो विजन है, जो पूरा करना है, जिस लक्ष्य को, उसको प्राप्त करना है। यानी ईगल से, यहाँ भी ईगल हमको ये सिखाता है कि मुसीबत में भी मजा लो, मजा लो, मजा लो और आगे बढ़ो। मुसीबत में भी मजा लेने का कोशिश करो। पांचवा पॉइंट है, ईगल जो करता है, कहता वो अपने घोंसले में कभी भी मुलायम घास को नहीं रखता है। यानी मुलायम घास को कभी भी वो अपने घोंसले में नहीं रखता। क्यों नहीं रखता है? अपने बच्चे के खातिर वो हमेशा अपने घोंसले से मुलायम घास को निकाल देता है। यानी लग्जरियस जीवन जीने के लिए उसके बच्चे ललायित नहीं होते हैं, क्योंकि ईगल जानता है कि इसको विभिन्न परिस्थितियों से लड़ना है, इनको विभिन्न परिस्थितियों से, कठिनाइयों से लड़ना है। जितना भी कठिनाई आ जाए उससे इसको लड़ना है। इसलिए वो बच्चे को हमेशा घोंसले से मुलायम घास को निकाल देता है। तो इससे हमारा सीख ये मिलता है कि कभी भी अगर आपका विजन प्राप्त करना है तो लग्जरियस जीवन जीने का कोशिश मत करें। आप जिस तरह से हैं, अपने आप को लग्जरियस जीवन से आप वहां से हटाइए, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। शरीर में कुछ कष्टी होगा, पढ़ाई लिखाई में अब सोचेंगे कि लाओ जी आराम से सुत कर पढ़ लेते, सो कर पढ़ लेते हैं, मज़ा नहीं आएगा। सोकर पढ़ने से मज़ा नहीं आएगा, आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं होगा। इसलिए कभी भी लग्जरी चीज़ यूज मत करो अपने जीवन में। जब आगे आपको बढ़ना है तब, यानी ईगल जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए घोंसले से क्या करता है? मुलायम घास को निकाल देता है, क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है? कि हमारे बच्चे को भिन्न भिन्न टाइप के कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा। आज मैं इसको मुलायम घास देकर बड़ा करूंगा तो आगे ये विभिन्न कठिन से कठिन परिस्थितियों, कठिनाइयों से लड़ने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसको तो शुरू से ही आलस यानी लग्जरियस जीवन दिया। इसलिए वाज जो है हमेशा अपने घोंसले से मुलायम घास को निकाल देता है।
तो आप अपने जीवन में से भी लग्जरी जीवन को हटाओ और आगे बढ़ो। यानी जो भी चीज है ये हमें सीख किससे मिल रहा है? ईगल से मिल रहा है। सीखना भी किससे है? तो ईगल से सीखना है। यानी आप अपने लाइफ को ईगल की तरह बनाओ। इस 5 मंत्र को फॉलो करो। जीवन या कोई लक्ष्य कोई भी प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। कोई भी प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि एटीट्यूड जो हो ईगल की तरह रखो। अपना एटीट्यूड ईगल की तरह। ईगल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम इस ईगल के 5 मंत्र को फॉलो कर लेंगे तो जीवन मेरा सुखमय हो जाएगा। आप भी अपने विजन को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, यानी विजन जो है आपका, वो प्राप्त हो जाएगा। यही मेरा कहना था। तो चले, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।